हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ टॉपिक वो है गारसा दत्तासी। हिंदी में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो गारसा दत्तासी का ही आता है, क्योंकि सबसे पहले जो उनका योगदान है, सबसे प्रथम योगदान मतलब प्रयास जो उन्होंने हिंदी के लिए किया वो सिर्फ गारसा दत्तासी जी ने किया था। उनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में। तो मैं बताऊँगी आपको गारसा दत्तासी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले जो गारसा दत्तासी थे वो फ्रेंच के विद्वान थे, फ्रेंची विद्वान थे ये। इन्होंने अपनी जो पुस्तक की रचना की थी वो भी फ्रेंच भाषा में की थी, और उनकी जो पुस्तक का नाम था वो था इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी उन्होंने रखा था। उन्होंने अपनी इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया था, जिनका जो प्रकाशन का जो काल है वो है प्रथम 1839 ईस्वी तथा दूसरा 1847। गारसा दत्तासी ने जो अपने पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया था, उसका जो दूसरा संस्करण है उसमें जो है 3 भाग रखे गए थे, और उसका जो प्रकाशन फिर से हुआ था वो 1871 में हुआ था। गारसा दत्तासी ने जो है अपने ग्रंथ में टोटल जो है 738 कवियों को रखा था, और जिसमें हिंदी के सिर्फ 72 कवि थे और से सारे जो है उर्दू के थे। इन्होंने क्योंकि फ्रेंच के थे तो इन्होंने ज़्यादा जो कवि हैं वो उर्दू के ही उन्होंने रखे हैं। उन्होंने हिंदी के कवियों को टोटल 72 हैं उनकी रचना में। और उनकी जो रचना थी हिंदुई साहित्य मतलब इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका जो हिंदी में जो अनुवाद किया था वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। उन्होंने इसका अनुवाद करके इसका नाम बदल दिया, वो नाम रखा इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों गारसा दत्तासी के बारे में जो मेन पॉइंट हैं बस इतने ही हैं, क्योंकि अगर हम बुक को पढ़ेंगे तो बुक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें रहती है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसमें से मैंने जो आपको जो सिलेक्टेड पॉइंट मैंने बताए हैं गारसा दत्तासी के बारे में, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं लाऊंगी आपके लिए और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे हिंदी के, उनके बारे में आपके लिए सिलेक्टेड पॉइंट लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।